हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैंने जैसा कहा था कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। 8000 से 8000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। 8000 से कुछ ऊपर है, लेकिन प्लस माइनस 300 हम लोग मान लेते हैं, घट बढ़ भी सकती है। तो लास्ट टाइम जैसे हुआ था 11,500 वैकेंसी आई थी 2022 में, तो कुछ कम भी हो गई थी। 8000 का राउंड फिगर हम लोग मान के चलते हैं। इस वैकेंसी में सबसे बड़ा सबसे बड़ा हर्डल होता है अपना जीके का सेक्शन। आपको पता है जीके और इंग्लिश पे ही पूरी मेरिट बनती है। इंग्लिश पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। जीके पे मैं बता देता हूँ कैसे इसको टैकल करना है, क्योंकि जीके ही मेक और ब्रेक है। अगर जीके नहीं हुई आपसे अच्छे से तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। सो जीके इज द मेक और ब्रेक। तो जीके को कैसे कवर करना है ये मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मेंशन कर देता हूँ, और सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजीएस्ट वे में आपको बताऊंगा, सिंपल और इजी तरीके से कैसे आप कवर कर सकते हो। कोई बुक रिकमेंडेशन नहीं, कोई कोर्स नहीं, खुद से आपको एक लेबर करना है। जो आप गांधी जी इसके बारे में बहुत कहते थे लेबर के बारे में, ये आपको करना पड़ेगा। खुद से लेबर करना पड़ेगा, ये मजदूरी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो देन ओनली आप डिजर्व करते हो कि आपको वो पोस्ट, आपको वो एक जॉब मिलेगी। सो कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे कवर करना है। सबसे पहले तो आपको हेल्प लेनी है शुभम जैन सर कर्टेसी। पहले मैं इनको दे देता हूँ पहले कि इनकी पीडीएफ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आरबी बाय शुभम जैन सर है, ये मैथ्स पढ़ाते हैं। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन इनकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है जीके की, इंग्लिश की, एमटीएस एग्जाम की, जीके की, इंग्लिश की, इनके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। 2022-23 की 2 साल की देखना, जब से पैटर्न बदला है। तो वहां पर है शिफ्ट वाइज सारे, जो ये जीके की पीडीएफ मैंने ओपन कर रखी है, सारे अवेलेबल है वहां पर। आपने शायद देखी भी होगी पीडीएफ। तो आप किसी पे क्लिक करके जा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस शिफ्ट में डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैंने पीडीएफ खोली, ये पहला शिफ्ट में पहला एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आए थे और लास्ट में इनके आंसर्स भी गिवन है। अब करना क्या है, कैसे जीके की तैयारी करनी, कैसे ऐसे तैयारी करनी ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, एक थीम बेस्ड अप्रोच होती है। ये है अपना प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग लेंगे, इसमें से थीम समझेंगे कि थीम किस थीम से क्वेश्चन आता है जनरली। उस थीम के बेस पर हम लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद मॉक्स लगाएंगे। ठीक है, मॉक और प्रैक्टिस में थोड़ा डिफरेंस ये कि प्रैक्टिस हम केवल प्रीवियस ईयर पेपर की करेंगे, और मॉक तो कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाता है बेस्ड अपॉन द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो ये तरीका, ये सिस्टम रहना चाहिए। टिपिकल सिस्टम ये रहेगा, तो आप आराम से इसमें, मैं मान के चलता हूँ 17-18 क्वेश्चन आप नेट करेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है जीके में। इंग्लिश में तो 24-25 क्वेश्चन करेक्ट करना ही है, मतलब 24, 22, 23, 24 क्वेश्चन मिनिमम करेक्ट होने चाहिए, तब तभी आपका एग्जाम निकलेगा। एनीवेज, सो करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर जैसे आपने ये प्रीवियस ईयर पेपर ओपन कर लिया, इसमें आपने देखा कहाँ कहाँ से किस किस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपने एक ज्योग्राफी का सेक्शन बनाया जीएस में, तो आपने देखा कि जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर से क्वेश्चन है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर क्वेश्चन आपको इसमें दिखेगा। और आप जब दूसरे शिफ्ट के देखोगे तो उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर का क्वेश्चन आया रहेगा। कहीं पूछेगा कि उसमें कौन सा वाटर वे है, कहीं पूछ लेगा कौन सी ट्रिब्यूटरी है, पूछेगा किस स्टेट में है। ठीक है, जैसे लोहित जो है शायद वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की किस स्टेट से फ्लो करती है। ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। तो हमने एक थीम पकड़ ली ज्योग्राफी में कि ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, गंगा रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं 2022 में क्वेश्चन आया था कि मतलब कि प्रयाग 5 प्रयाग हैं, तो किस प्रयाग पे कहाँ पे कौन सी रिवर मिलती है, इससे क्वेश्चन आता है। इंडस रिवर से आता है। तो ये तीन ही जो है रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। तो आपने थीम पकड़ ली कि ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम से इन तीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी के मैं नोट्स बना लूंगा। मतलब आप छोटे से फर्रे अपने बना लेना, जितना आपको याद है वो मत लिखना, जो नहीं याद है वो उसमें लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, ये तो एक थीम हो गई। ऐसे बहुत सारी थीम्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मान लीजिए, ये इंस्टीट्यूशन से पूछ रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा, अभिनव भारत, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, ये सारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी, उससे पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र करा गया कि उनके फाउंडर कौन है, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये थीम हो गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनके फाउंडर कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद बहुत सारी, जैसे गदर पार्टी था, बहुत सारी। अब पढ़ना, अब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में वो बनी। तो किसने बनाई, किस साल में बनाई, मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए, किसने बनाई, फाउंडर कौन थे, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये थीम पकड़ ली। ऐसे आपको थीम पकड़ पकड़ के सबके नोट्स बनाने हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। जैसे ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वर फाउंड इन द बंगाल। अब देखिए, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से ये पूछा गया कि सोशो रिलीजियस मूवमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मूवमेंट्स थे, इनके फाउंडर कौन थे, आर्य समाज के कौन थे, सत्यशोधक समाज के कौन थे, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। अब आप इसमें सही आंसर तो देखेंगे, इसमें सही आंसर क्या है, बाकी जो बचे हुए 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपको उनमें भी देखना है कि सत्यशोधक समाज का फाउंडर कौन है। ठीक है, ज्योतिबा फुले हैं, तो कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ कि बंगाल में हुआ कि उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको देखना है किस जगह पर वो मतलब फाउंड हुआ था, किस प्लेस में, उनके फाउंडर कौन थे। आपने ये थीम पकड़ के नोट्स बना लिए। ऐसे आपको पूरे नोट्स बनाने हैं स्टैटिक के। ठीक है, और स्टैटिक एक ऐसा सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। मैं ये बात एक्सेप्ट करूंगा कि लूसेंट जो बुक है, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे,
इससे बाहर नहीं आएंगे स्टैटिक के। लेकिन यार इसको याद करना, इसको रिवाइज करना कितना कम्बरसम टास्क है आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ा हर्डल है। मतलब इसको या समझ नहीं आएगा क्या याद करें क्या ना याद करें। प्रीवियस पेपर की मदद लो, उनसे थीम फाइंड आउट करो, बार बार आपको प्रीवियस देखना है। ऐसा नहीं कि पहली बार में देख लिया, पहली बार में नोट्स बना लिए, उससे बुरे नोट्स कभी नहीं बनेंगे आपके। कम से कम 4-5 बार केवल देखो, आपको आंसर पता है फिर भी देखो, ठीक है, आपको आंसर पता है फिर भी देखो, ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको आंसर पता है स्टिल बार बार देखो। जैसे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी जीडीपी, इधर तो एक ही चीज पूछी गई ना हमसे, बाकी 4 ऑप्शंस में से ये क्या होते हैं, ये आपको पता है नहीं पता है तो उसको लिखो नोट्स में। और नोट्स में वो चीज मत लिखना जो आपको आती है। ये मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी लाइफ का, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कि कैसे नोट्स को बनाया जाता है और कैसे उन चीज को इस्तेमाल करा जाता है। प्रीवियस पेपर आपकी गाइडिंग लाइट है, इससे बाहर मत जाना। वेंडर बदल गया है, ये हो गया वो हो गया, वेंडर बदल गया तो वो आसमान से क्वेश्चंस नहीं लाएगा, वो भी कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेगा ही लेगा, ठीक है। वो रेफरेंस पॉइंट ये प्रीवियस ईयर पेपर्स ही हैं, और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग हर चीज कवर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नाइल रिवर है, अब पूछा गया कि इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर ड्रेन ऑफ करती है, मेडिटेरियन सी में, ये तो आपने इतना देख लिया। अब बाकी और भी ऑप्शन देख लेना, लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, इंडियन ओशन लेक टंगानिका कहाँ पर है। लेकिन नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, नाइल रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ये थोड़ा सा आप अवॉइड कर लो। हर क्वेश्चन में अगर ऐसा करोगे तो एक ना एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसी जगह से मिलेंगे, ठीक है। वो पढ़ोगे, उसके आसपास की चीजें पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। ये स्टैटिक की बात हो गई, ये हो गई। फिर बात करते हैं जीएस की। जैसे स्टैटिक में क्या होता है, कुछ फैक्ट होते हैं, ये वाला क्वेश्चन जीएस का है, ठीक है, नाइल रिवर क्या है। स्टैटिक हो गया, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया गया कि संतूर वादक कौन है, कि बांसुरी कौन, इनमें से नाम दिए इनमें बांसुरी वादक कौन है, इनमें भरतनाट्यम का डांसर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन ये स्टैटिक में आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर का पार्ट है। करंट अफेयर के लिए तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि लास्ट 1 ईयर की कोई भी पतली सी मैगजीन उठा के उसी को रट लो, उसी के फर्रे बना लो, बस देख लेना कि किस टाइप के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। जैसे अवार्ड बेस्ड करंट अफेयर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफेंस के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स नहीं देखे गए अभी तक 22-23 में, बाद में पूछ लेंगे, तो घबराना मत, क्योंकि कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ऐसी थीम बेस्ड तैयारी करते हैं, और वो लोग तैयार करके नहीं जाएंगे तो आपको कंपटीशन नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जीएस जीके में अगर आप तैयार करें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही आपको हर सेक्शन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये मैंने इसीलिए मेंशन करा यहाँ पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पीडीएफ दी रहती है ना, जैसे आंसर की आती है, उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे और सही आंसर उसमें टिक भी रहेगा, ग्रीन कर देते हैं ना सही आंसर। वो सही चीज नहीं है, क्योंकि उसमें आपको आंसर दिख गया। यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, देन आप उसके आंसर्स देख सकते हो लास्ट में, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर 2022 और 2023 के आपको देखने बहुत जरूरी हैं। इससे पहले के भी जरूर देखना, 2018 से पिनेकल बुक से देख लेना आप, 2018 से लेकर 2021 तक के। इससे आप नॉलेज बैंक बनाना, मतलब आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2018 का, 19 का, 20 का, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस क्वेश्चन की। तो अपना डेटा बैंक, नॉलेज बैंक आप इससे बना लो। इससे अपने थीम बेस्ड बना के नोट्स बना लो। ये जो इधर से आपको नॉलेज मिलेगी ये भी नोट्स में ऐड ऑन कर देना अगर आपको नहीं पता होगी तो। ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। वो जो आपके 40-50 पेज के आप देखोगे लास्ट तक 40-50 पेज के नोट्स बनेंगे, बस इन्हीं के आप रट्टे लगा लेना, फिर मॉक टेस्ट लगा लेना। मॉक टेस्ट में कितना भी स्कोर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इसको रट के जाना। एग्जाम हॉल में आपके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं 17 से 18 क्वेश्चन नेट करेक्ट हो ही जाएंगे फॉर श्योर। मैंने देखा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जी इंग्लिश के तो एक अलग ही इलाज करना पड़ेगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे उसको टैकल करना है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, बड़े दिनों बाद मैं चैनल पर आया हूँ, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना फ्रेंड्स के साथ जो लोग एमटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।